नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। नाजरीन, आप जानते हैं कि 27 फरवरी 2025 को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शेख अब्दुल अज़ीज़ ने अंजुमन इस्लामिया के तहत आने वाले इदारे उमर अरबिक हाई स्कूल का दौरा किया था। इस मौके पर उनके साथ नारायणा स्कूल के डीन और डीईओ करनूल और दीगर अहम अफसरान के साथ सियासतदान भी शरीक रहे। इस मौके पर अज़ीज़ साहब ने बताया था कि उमर अरबिक हाई स्कूल को बड़े पैमाने पर डेवलप किया जाएगा। उस वक्त पर नारायणा मैनेजमेंट को देने की बात कही थी और नारायणा मैनेजमेंट से जो है कोऑर्डिनेशन लेते हुए स्कूल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। उस वक्त पर हमने आपको हमारे वीडियो में हमने बताया था कि तलबा, असातिज़ा और औलिया तलबा ने जमकर उस बात का एहतजाज किया था। तो एहतजाज जारी रखते हुए उमर अरबिक हाई स्कूल, इस्लामी अरबिक डिग्री कॉलेज और डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के तलबा ने आज अंजुमन इस्लामिया पहुंचकर एक याददाश्त पेश की, लेकिन वहां पर याददाश्त लेने के लिए कोई भी मौजूद नहीं थे। चाहे वो अराकीन अंजुमन के अराकीन ने बताया कि याददाश्त आप वहाँ ऑफिस में दे दें ताकि हम उसका मुआयना करें और सही तौर पर जो है एक्शन ले सकें। कुल मिलाकर याददाश्त ये थी कि किसी भी कीमत पर उमर अरबिक हाई स्कूल को नारायणा के हाथों हवाले नहीं करना चाहिए, नारायणा के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो मंशा वक्फ है, जो फाउंडर्स की बात है, उसमें ये बात नहीं टैली करती, क्योंकि फाउंडर्स ने ये चाहा था कि उमर अरबिक हाई स्कूल चाहे अरबी कॉलेज या यूनानी कॉलेज हो, एक मकसद के तहत बनाए गए थे, ना कि नारायणा को देने के लिए। ऐसा तलबा ने जो है अपनी याददाश्त में लिखा है और कहा है कि अगर नारायणा मैनेजमेंट को अगर अंजुमन इस्लामिया दिया जाता है तो कड़ी से कड़ी जो है एहतजाज किया जाएगा। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। इस मौके पर डॉक्टर मोइन, डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, प्रोफेसर उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा देश पांडे रिजवान और बहुत सारे तलबा और तालिबात शामिल थे और एक याददाश्त जो है अंजुमन इस्लामिया के ऑफिस बेरर को देकर आए हैं। बाकी तफसील आप डॉक्टर मोइन और सैयद मोइनुद्दीन हुसैनी साहब के ज़बान से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोइन इस इदारे के ज़रिए जो है हिफ्ज़ किया हूँ और डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में मेरा जो है BUMS भी ख़त्म हुआ है। आज यहाँ जमा होने का मकसद जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो चेयरमैन साहब आकर गए हैं, उसी सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं। एक 4 दिन से जो है कमेटी के मेंबर्स को राब्ता पैदा करने में हम बिज़ी थे, तो कुछ लोगों ने फ़ोन पर राब्ता किया और उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात के बिना पर कोई लोग जो है सफ़र में हैं, कुछ लोग जो है आ नहीं सकते। रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ दफ्तर में देने को कहा था। जैसा कि आपने कहा, कमेटी के लोगों ने दफ्तर में हम आज रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं और सेक्रेटरी साहब ने जैसे कहा कि 2 दिन में इसका जवाब दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में इसका जवाब आ जाए और हम भी जो है मुतमईन हो जाएं आपके जवाब से। ऐसा कोई जवाब जो हम भी औरों को जवाब दे सकें कि ये कमेटी का स्टैंड ये है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से नायब सदर डॉक्टर सईद सुल्तान मजीद हुसैनी बड़ी दर्द गम के साथ ये इज़हार कर रहा हूँ कि हमारे अंजुमन इस्लामिया में जो भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ किए हैं वो सिर्फ दीनी तालीम के लिए खर्च होना है। उसके साथ हमारे अकाबरीन ने दीनी तालीम के साथ असली तालीम के लिए उमर अरबिक हाई स्कूल, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह जारी कर रहे हैं। हालात मद्देनज़र रखते हुए कुछ हालात की नासाजगी की वजह से 2010 या 12 में वक्फ बोर्ड इस पर काबिज हो गई है। सिलसिला चलता रहा। बड़े अकाबरीन
अपने ख्यालात कोशिश करते रहे, अदालत में इसके फ़ैसले होते रहे। आखिरकार फ़ैसला ये आया कि अदालत की जानिब से वक्फ बोर्ड सिर्फ फाइनेंसी तौर पर कंट्रोल करना है और तालीमी इदारों में एडमिनिस्ट्रेशन में वक्फ बोर्ड किसी भी तरफ से दखल अंदाजी नहीं करना है। इसके बावजूद हमारे चेयरमैन साहब अजीज़ साहब हाल ही में आकर यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएंगे। आप लोग मानो या ना मानो, मैं फिर किसी दूसरे तरफ से लाकर इसे काबिज करूँगा, ऐसे कुछ अल्फाज करे हैं। इसके बावजूद हमारे इदारे में आकर हमारे सदर साहब के मुकाम पर ख़ुद बैठ के अपना इजहार ख्याल किए हैं। ये दूसरे मानों में ज़्यादती है, जुल्म है। खैर ये सब बड़े लोग देख लेते हैं। हमारा दर्द ये है कि ये उर्दू मीडियम ओरिएंटल लैंग्वेज है। ओरिएंटल लैंग्वेज होने की वजह से ये ओरिएंटल लैंग्वेज को क़ायम करना हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। हमारे अंजुमन इस्लामिया के अरकान की तमाम ज़िम्मेदारी भी आयद है। मैं आप लोगों से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि जो बानियन का मकसद था, जो अगराज़ मकासद थे, उसको फौत होने ना दें। आप अगर करना चाहे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूर कीजिए, हम भी खैर मकदम करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं। किसी दूसरे का सहारा मत लीजिए, अपॉइंट कीजिए, मदद लीजिए, मुलाजिम रखिए उसे, उसकी निगरानी में हम जाना अच्छा नहीं है। ये हमारी एक खुद भी मुख्तार इदारा है, ये एक सेमी गवर्नमेंट है, इसमें किसी की मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करते। इन चंद अल्फाज के साथ हम सेक्रेटरी साहब को ये अर्ज़ी देने आए थे। सेक्रेटरी साहब कुछ वजूहात की बिना पर आए नहीं है, यहाँ ऑफिस में हम देके जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन ख्यालात पर इज़हार ख्याल जवाब देंगे सेक्रेटरी साहब। तालीम देने के लिए इस इदारे को डॉक्टर अब्दुल हक साहब ने इसकी बुनियाद रखी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पर आके अपने पॉलिटिक्स के ज़रिए, अपने पॉलिटिकल के इसके ज़रिए इस तालीम को, इस तालीमी इदारे को एक प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ें हमारे स्कूल में, हमारे अंजुमन में हो। और दूसरी बात, अगर आपको करना ही अपॉइंटेड है तो आप कमेटी को, मतलब कमेटी से आप कमेटी को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए आप कमेटी को बोलिए कि मतलब आप लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को अपॉइंट करके आप खुद इसकी क्या बोलते हैं इसको, निगरानी करें। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप किसी और स्कूल से टाइप हो करके, आप किसी और स्कूल के यहाँ पे आप ला करके, आपको अगर वो मान लो कि अगर आ भी जाएंगे तो फैकल्टी यहाँ पे आएगी। पहली बात, अगर फैकल्टी आएगी तो बच्चे भी आएंगे। जैसे जैसे मतलब इंग्लिश मीडियम बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारा उर्दू ज़बान जो बुनियादी मकसद था हमारा यहाँ पे स्कूल बनाने का, जो हमारे अंजुमन, जो हमारे फाउंडर्स की जो बुनियादी वसूल थे, उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो अरबी ज़बान यहाँ पे ख़त्म होती जाएगी। तो इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात, यहाँ पे जो लोग आए थे, हम लोग मुतालबा कर रहे थे कि अंजुमन का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, कि आप लोग लाना चाह रहे हैं या मतलब आप नए लोग लाना चाह रहे हैं, आपका स्टैंड क्लियर करो। इसीलिए हम जो है ना रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे लाके पेश कर रहे हैं। आप लोग